Yes, fungi. फंजाई प्लूरल है इसलिए इसके साथ आर यूज़ किया है वर्ड, ठीक है। बट ये यूनिसेलुलर है, एक ही सेल का बना होता है, लेकिन ये प्लूरल वर्ड है, मतलब एक से ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट है, दैट्स वाई यहाँ पे आर यूज़ हुआ है। फंजाई आर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ये यूनिसेलुलर दैट मीन्स सिर्फ एक ही सेल के बने हुए हो सकते हैं, या फिर मल्टीसेलुलर हो सकते हैं, मीन्स कि मोर देन वन सेल के बने हुए हो सकते हैं, ठीक है। ब्रेड पे मोल्ड लग जाती है। मशरूम देखिए हैं, मशरूम खाए भी होंगे, तो मशरूम भी फंजाई ही है, ठीक है। पेनिसिलियम का नाम सुने कभी? पेनिसिलियम एक ऐसी फंजाई है जिसका यूज़ पेनिसिलियम नाम की मेडिसिन बनाने में होता है, ठीक है। पेनिसिलिन मेडिसिन बनाने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट इज एस्परगिलस, ठीक है। ये ऑर्गेनिजम्स हैं जो मल्टीसेलुलर हैं। और यूनिसेलुलर फंगस कौन सी है? यीस्ट। यूनिसेलुलर फंगस यीस्ट है, मल्टीसेलुलर में आते हैं ब्रेड मोल्ड, ठीक है, मशरूम्स। नेक्स्ट इज पेनिसिलियम या एस्परगिलस, ओके। ये ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट इज मल्टीसेलुलर। मल्टी मीन्स मोर देन वन सेल के बने हुए हैं। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो मल्टीसेलुलर हैं। आर मेड अप ऑफ माइक्रोस्कोपिक थ्रेड। माइक्रोस्कोपिक मीन्स कि बहुत छोटे साइज के हैं, दैट्स वाई ये माइक्रोस्कोप के बने हुए हैं, ठीक है। मल्टीसेलुलर फंजाई आर मेड अप ऑफ माइक्रोस्कोपिक, यानी कि ये स्मॉल साइज के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बने हुए हैं, जिसको हम कहते हैं हाइफी, इनको प्रोनाउंसिएशन ढंग से करना, ठीक है। इनका प्रोनाउंसिएशन है हाइफी। नेक्स्ट इज दे फीड ऑन डेड डिके ऑर्गेनिक मैटर। ये डेड डिके ऑर्गेनिक मैटर पर ईट करते हैं। डेट मीन्स डेड डिके मैटर खाते हैं, गला सड़ा के खाते हैं ना। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस पढ़े हैं ना, ठीक है। तो जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं उनको डिग्रेड करना यानी डीकम्पोज करने का काम किनका होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का होता है ना। तो उन्हीं ऑर्गेनिजम्स को सेप्रोफाइट्स कहते हैं। दैट मीन्स ये डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ईट करते हैं। दैट मीन्स फंजाई भी एक सेप्रोफाइट है, यानी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उनको डेड डिके मैटर पे ईट करते हैं, ठीक है। और ये इन और ऑन द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये कहाँ रहते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर भी रह सकते हैं या बाहर भी रह सकते हैं। पैरासाइट्स की तरह काम करते हैं। पैरासाइट्स का क्या मीनिंग होता है? पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जब दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं ना। फॉर एग्जांपल दो बेस्ट फ्रेंड एक साथ रह रहे हैं, ठीक है। अब एक स्टूडेंट ने तो बहुत मेहनत करके सारा साल नोट्स बनाए हैं, और दूसरे स्टूडेंट ने क्या किया कि उसके नोट्स चोरी कर लिए। जब पेपर आया ना, वो वीक था पढ़ाई में और उसने पेपर के टाइम उसके नोट्स चोरी कर लिए। अब दैट मीन्स एक ने जो इतनी मेहनत की थी उसका तो नुकसान हो गया, बट जिसने चोरी कर लिया उसको तो फ़ायदा हो गया ना। तो इस टाइप की, बट थे वो बेस्ट फ्रेंड, एक साथ रहते थे हमेशा। तो इस टाइप की रिलेशनशिप को पैरासिटिक रिलेशनशिप कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरासिटिक रिलेशनशिप, ठीक है। तो इस टाइप के रिलेशनशिप को पैरासिटिक रिलेशनशिप कहते हैं। और जिस ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा हुआ है उसको हम पैरासाइट कहेंगे, और जिसको नुकसान हुआ है उसको हम होस्ट कहेंगे। मीन्स जो इंटेलिजेंट वन स्टूडेंट था जिसने नोट्स बनाए वो तो होस्ट हो गया, और जिसने उसके नोट्स ले लिए और उसको नुकसान पहुंचाया दैट मीन्स वो पैरासाइट था, ठीक है। तो अब फंजाई भी पैरासाइट का काम करती है। दैट मीन्स उसके उस बॉडी की, उस पर्सन की बॉडी के ऊपर रह के या फिर उस पर्सन की बॉडी के अंदर रह के, ठीक है। ओके, नाउ अब हमने समझा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यीस्ट है और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मशरूम, पेनिसिलियम, एस्परगिलस है। तो अब हम इसकी पिक्चर देखें। ये देखो, ये है यीस्ट, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एक ही सेल का बना हुआ है। ये जो ब्लू ब्लू दिख रही हैं ये इसके सेल के ही पार्ट्स हैं, ओके। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और अब हम देखेंगे ब्रेड मोल्ड। ये ब्रेड है वाइट कलर का, इसके ऊपर जो मोल्ड लगी हुई है ये फंगस है, दिख रही है क्लियरली, ओके। नेक्स्ट इज पेनिसिलियम। दिस इज पेनिसिलियम। ये पेनिसिलियम है, इससे पेनिसिलिन नाम की मेडिसिन्स बनती हैं, ओके। दैट मीन्स ये हमारे लिए यूज़फुल है, ऐसी फंगस जो हमारे लिए यूज़फुल हो।
नेक्स्ट इज एस्परगिलस, दिस इज एस्परगिलस। हम इसको अपनी लैब में भी इसको ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। जब व्हेन यू विल कम इन आवर स्कूल देन वी विल सी इन द माइक्रोस्कोप, किसमें देखेंगे, उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप में देखेंगे, ठीक है। ये तो हो गया फंगस। अब नेक्स्ट इज, क्लियर है फंगस, हाइफी। हाइफी यहाँ देखो, यहाँ पे जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये दिस वन thread like structure, this thread like structure is known as hyphae, okay, this thread like structure is known as hyphae. They also take part in the spore formation, that means इनकी जो बॉडी है, बॉडी में मतलब ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये जो बड़े बड़े ये डॉट डॉट दिख रहे हैं, इसमें स्पोर्स बनते हैं। जब हवा तेज चलती है ये स्पोर्स टूट जाते हैं, और वो स्पोर्स पाउडर लाइक मटेरियल जहाँ पे भी गिरते हैं, जहाँ पे भी लाइट डाउन होते हैं, वहाँ पे सेम और फंगस ग्रो हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज, अच्छा ये देखो कभी क्वेश्चंस आते हैं कि ये ब्रेड पे ही क्यों आए, ब्रेड अगर बासी हो जाए ना तभी आते हैं, फ्रेश ब्रेड पे नहीं होते हैं। दैट मीन्स ये पुरानी चीज़ों पे जिनको ये गला सड़ा सके उन पे ईट करते हैं, दैट्स वाई ये वहाँ पे होते हैं। नेक्स्ट इज एल्गा, सिंगुलर में हम इसको एल्गा बोलते हैं और प्लूरल में इसको एल्गी बोलते हैं, ओके। एल्गी इज ऑल्सो, एल्गा इज ऑल्सो, मैंने एल्गा वर्ड यूज़ किया इसलिए इज यूज़ किया, अगर मैं एल्गी वर्ड यूज़ करती तो मैं आर यूज़ करती। एल्गा आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये भी एक सिंगल सेल के ही बने हुए हैं, ठीक है, इसके एग्जाम्पल गिवन है। नेक्स्ट इज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के भी एग्जाम्पल गिवन है, जैसे स्पायरोगारा, फिकस ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और ये ग्रीन कलर के होते हैं, अगर ये ग्रीन कलर के हैं दैट मीन्स कि इनके पास क्लोरोफिल होगी। प्लांट्स ग्रीन होते हैं क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल होती है, इसका मतलब इनके पास भी क्लोरोफिल होगी, समझ आ रहा है ना। तो इसका मतलब इनके पास भी क्लोरोफिल होती है। अब जिनके पास क्लोरोफिल होती है उनके पास स्पेशल कैपेसिटी होती है या स्पेशल करेक्टर होता है जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। वो फोटोसिंथेसिस करने की कैपेसिटी रखते हैं, दैट मीन्स किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। क्लोरोफिल क्या काम करती है, क्लोरोफिल सनलाइट को अब्जॉर्ब करती है, और जब सनलाइट अब्जॉर्ब होता है उसकी हेल्प से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होती है। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बना सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस आर नॉन एज ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, एंड दिस प्रोसेस इज नॉन एज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मैं इसको स्पीडली इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि तुम इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ओके। इन 7th क्लास यू ऑलरेडी स्टडीड ऑल दिस। नेक्स्ट इज दे लिव ऑन वाटर, कभी देखा है पानी ग्रीन कलर का हो जाता है, काई हो जाती है, उस काई को यानी शैवाल को, उसी को एल्गा बोलते हैं, ठीक है। वो ग्रीन कलर की होती है, ग्रीन कलर की क्यों होती है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, और क्लोरोफिल ग्रीन कलर शो करती है, दैट्स वाई प्लांट्स आर ऑल्सो ग्रीन, ओके। और जब उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होगी तो क्या होगा, वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, दैट मीन्स एल्गा इज नॉट ऑल एल्गा, मोस्टली जो ग्रीन कलर के होते हैं उनके पास क्या स्पेशल कैरेक्टर है, फोटोसिंथेसिस का, इसलिए दोज आर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स और ऑटोट्रॉफिक इन न्यूट्रिशन, ओके। योर होमवर्क इज रीड चैप्टर नंबर 2।